हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, जिसमें आज का टॉपिक है अव्ययी भाव समास। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समास के बारे में बताया था कि समास किसे कहते हैं, समासिक पद क्या होता है, समास रचना कैसी होती है, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं इनके बारे में बताए थे, जिसमें से पहला भेद है पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे कि अव्ययी भाव समास है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे उनका क्या होता है। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद का, क्योंकि पहले से आपको बता दिया गया था कि समास में जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद जो अर्थात पहला पद का बता तात्पर्य पूर्व पद से होता है, ठीक है। मैंने आपको फिर से रिपीट करते हैं, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे पहला पद अनु हो, ठीक है। अनु क्या होगा? अव्यय हो। अनु अव्यय हो, आ हो, प्रति हो, भर हो, यथा, यावत, हर आदि होता है। ये आपके अव्यय होते हैं, ये आपके अव्ययी भाव समास के अनु अव्यय है, आ भी अव्यय है, प्रति भी अव्यय है, भर भी अव्यय है, यथा भी अव्यय है, और यावत भी अव्यय है, और आदि भी अव्यय है। तो चलिए, हमने इसको डिटेल से बता रखा है। पूर्व पद कैसा होना चाहिए? अव्यय। उत्तर पद कैसा होना चाहिए? समस्त पद क्या होता है, और विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब शब्दों का विग्रह करना, अलग अलग कर देना। प्रतिदिन में जो प्रति शब्द होगा वो अव्यय होगा, ठीक है। प्रतिदिन में जो ये प्रति शब्द है वह आपका अव्यय होगा, और जो दिन होगा वह आपका उत्तर पद कहलाएगा, ठीक है। तो इसका समस्त पद क्या कहलाएगा? प्रतिदिन। समस्त पद प्रतिदिन में प्रति जो शब्द होगा वो अव्यय होगा, और उत्तर पद जो होगा दिन होगा, और इसका जो विग्रह होगा यानी शब्दों का अलग अलग वर्गीकरण कर देंगे तो प्रत्येक दिन कहलाएगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक दिन आपका विग्रह हो जाएगा, समस्त पद आपका प्रतिदिन हो जाएगा, प्रति जो होगा आपका अव्यय होगा, और दिन जो होगा आपका उत्तर पद होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा उदाहरण हमने लिया है आजन्म। आजन्म में एक समस्त पद है, आ जो है वो आपका अव्यय होगा, ठीक है। आ जो है आपका अव्यय होगा, जो जन्म होगा वह आपका उत्तर पद होगा, ठीक है। आ जो होगा आपका उत्तर पद होगा, जन्म जो आपका होगा उत्तर पद होगा। इसमें क्योंकि अव्ययी भाव समास में बताया कि अव्यय ही प्रधान होता है, पहला पद पूर्व पद अव्यय, ये जो पूर्व पद होता है ये पूर्व पद का तात्पर्य अव्यय जो होगा अव्यय ही इसमें प्रधान है, ठीक है। पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो वही आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जन्म में आ आपका अव्यय हो गया, पूर्व पर प्रधान है, जन्म आपका उत्तर पद हो गया, इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर, ठीक है। अगला उदाहरण चलते हैं, यथा संभव एक सामासिक पद है। सामासिक पद को भी समस्त पद ही कहते हैं, ध्यान देंगे। सामासिक पद कहिए, समस्त पद कहिए, एक ही चीजें हैं। यथा संभव में यथा जो शब्द है आपका अव्यय है, संभव जो है आपका उत्तर पद है, तो समस्त पद यथा संभव बना, और इसका यदि हम विग्रह कर देंगे तो जैसा संभव हो, इसका विग्रह क्या हो जाएगा आपका? जैसा संभव हो। चलिए अगला चलते हैं, अनुरूप एक समस्त पद है, समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। अनु जो होगा वह अव्यय होगा, रूप जो होगा वह उत्तर पद होगा, और जो विग्रह होगा वह होगा रूप के योग्य, ठीक है। चलिए फिर से, भर पेट है, भर जो होगा आपका अव्यय होगा, पेट जो शब्द होगा आपका उत्तर पद होगा, और इसका विग्रह जो होगा पेट भर के, ठीक है। प्रतिकूल जो शब्द है अर्थात समस्त पद जो हमारा प्रतिकूल है,
प्रतिकूल में प्रति जो शब्द होगा वो आपका अव्यय होगा, कुल जो शब्द होगा वो आपका उत्तर पद होगा, ठीक है। और इसका जो विग्रह होगा वह आपका होगा इच्छा के विरुद्ध। प्रतिकूल का तात्पर्य होता है, उसका अर्थ इच्छा के विरुद्ध होता है। अब हाथों हाथ आपका समस्त पद है, तो हाथों हाथ का हाथ प्लस हाथ जो होगा, हाथ आपका अव्यय भी होगा और हाथ आपका उत्तर पद भी होगा, तो हाथ ही हाथ में इसका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और हम और उदाहरण आप देख सकते हैं। तो इसका नियम ध्यान देंगे, ठीक है। नियम क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, एक बार हम आपको फिर से रिपीट करते हैं। जिस समास का पहला पद, ठीक है, पहला पद का तात्पर्य होता है पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो। पहला पद कैसा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, लेकिन वो प्रधान होना चाहिए, ठीक है। ऐसे शब्द को हम, ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसकी पहचान कैसे होती है, पहला पद अनु होना चाहिए, आ होना चाहिए, प्रति होना चाहिए, भर होना चाहिए, यथा, यावत और आदि सब हमारे अव्ययी भाव के समास की पहचान है। तो ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक है, दूसरा आपका समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास हमारा, दूसरा समास का नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, हम चलिए अब आपको बताते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, ध्यान देंगे इसमें बाद का पहले का जो शब्द होता है उसको हम पूर्वपद कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था समास जो समास में जो होते हैं दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को हम पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को हम बाद का पद कहते हैं, ध्यान देंगे। तो बाद का पद, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, दोनों पदों के जो बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास होता है। दोनों पदों के जो बीच का जो कारक चिन्ह होता है वह लुप्त हो जाता है, तो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुरुष, ये जो का है वो एक कारक है, कारक का मतलब विभक्ति है, ठीक है, ठीक है। तो राजा का कुमार तो क्या हो जाएगा, राजकुमार, ठीक है। ये जो दोनों पद प्रधान होंगे। धर्म का ग्रंथ, का आपका लुप्त हो जाएगा, ठीक है। धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार कहलाता है। रचना, ये जो को करने जो शब्द है, विभक्ति है, जो आपका कारक जो चिन्ह लगा है, ये आपका लुप्त हो जाएगा। ये हमारा तत्पुरुष समास की पहचान है। चलिए, ठीक है। अब तत्पुरुष समास के हम भेद बताते हैं, ठीक है। अब तत्पुरुष समास की विभक्ति के आधार पर इसको 6 भेदों में 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं विभक्तियों के नामों के अनुसार जो होते हैं तत्पुरुष के, वो 6 भेद होते हैं। विभक्ति के अनुसार, विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसको द्वितीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का जो होता है लोप हो जाता है। प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को, ठीक है। द्वितीय जो वही है, यही जो द्वितीय है को जब है से प्रथम कर्ता ने द्वितीय कर्म को जो शब्द आ रहा है वो को जो होता है वो लोप हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे विग्रह में गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। समस्त पद गगनचुंबी को विग्रह क्या होगा, गगन को चूमने वाला। ये जो को शब्द होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। को का शब्द का लुप्त हो जाता है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त होता है। समस्त पद यश प्राप्त है, इसका विग्रह क्या होगा, यश को प्राप्त। ये जो को शब्द है आपका लुप्त हो जाएगा, तो यश प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार चिड़ी मार क्या हो जाएगा, चिड़िया को मारने वाला ये को शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। चिड़ी मार को अर्थात होता है विग्रह चिड़िया को मारने वाला। रथ को चलाने वाला, ये जो को शब्द है लुप्त हो जाएगा। रथ चालक किसको कहते हैं, रथ को चलाने वाले को कहते हैं। तो समस्त पद आपका रथ चालक है, तो रथ चालक का विग्रह जो होगा रथ को चलाने वाला होगा। ग्रामगत समस्त पद है, इसका विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ। जो कब को शब्द होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जेब को कतरने वाला,
जेब कतरा कहलाता है। को इसमें भी लुप्त हो जाएगा। समस्त पद में जो होता है हमारा को जो शब्द होता है वह लुप्त हो जाता है हमारा कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष में। अब दूसरा है करण तत्पुरुष, जिसको हम तृतीय तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, तृतीय तत्पुरुष कहिए या करण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है, से का भी लोप हो जाता है और के द्वारा, दोनों शब्दों का यदि बीच में याद आता है वो आपस में लुप्त हो जाता है, लोप होता है। जैसे समस्त पद है करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, ये जो से शब्द है वो आपका इसमें लुप्त हो गया। करुणापूर्ण है तो करुणापूर्ण, ये जो बीच का जो से शब्द है वो आपका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार भय से आकुल, भयाकुल हो गया। भयाकुल में जो एक से जो शब्द है, भय से आकुल, ये जो से शब्द है इसमें आपका क्या, समस्त पद में जो से शब्द है वो आपस में ये आपका लुप्त हो गया है। उसी प्रकार रेखा से अंकित, ये जो समस्त पद में जो से शब्द है वो समस्त पद में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसकी पहचान है करण तत्पुरुष अर्थात तृतीय समास की। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त में जो से शब्द हो गया वो आपस में क्या हो गया, आपस ये लुप्त हो जाता है से शब्द का। मद से अंधा, ये जो मदांध है, मदांध का विग्रह हो जाएगा मद से अंधा, समस्त पद में से का लुप्त हो जाता है। और मन से चाहा, मन चाहा, मन चाहा का विग्रह जो होगा मन से चाहा, जो समस्त पद में से क्या होगा, लुप्त हो जाता है। ठीक है, विग्रह में नहीं, मन आपका समस्त पद में जो से शब्द है आपका लुप्त हो जाता है। कर्महीन, कर्म से हीन, ठीक है, कर्महीन, कर्म से हीन जो से शब्द है समस्त पद में, ये जो समस्त पद में से शब्द नहीं है और विग्रह में आपका से है, जो से समस्त पद में लुप्त हो जाता है। पद से दलित, पद दलित कहलाता है, से इसमें भी समस्त पद में लुप्त है। सुर रचित, सुर द्वारा रचित, ठीक है, द्वारा के द्वारा जो भी शब्द है वो आपस में जो द्वारा शब्द है वो आपका लुप्त हो गया समस्त पद में। ठीक है, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। जो तीसरा है, छह बताए, तीसरा नाम है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जो होता है वो लुप्त हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष के भी नाम से हम जानते हैं। इसमें जो होता है के लिए जो होता है वो आपका लुप्त होता है। जैसे प्रयोगशाला, समस्त पद आपका प्रयोगशाला है तो प्रयोग के लिए शाला, जो के लिए जो शब्द है वो आपस में लुप्त हो गया, क्योंकि प्रयोगशाला है तो इसका विग्रह जो होगा प्रयोग के लिए शाला होगा, जो के लिए शब्द है वो आपका लुप्त हो गया। उसी प्रकार गौशाला समस्त पद होगा, इसका विग्रह होगा गौ के लिए शाला, जो के लिए शब्द है गौशाला में वो आपस में ये समस्त पद में लुप्त हो गया। अगला चलते हैं, रचना, स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर का जो विग्रह होगा स्नान के लिए घर होगा। ठीक है, तो जो के लिए शब्द है वो समस्त पद में लुप्त हो गया। देशभक्ति समस्त पद है, देश के लिए भक्ति इसका विग्रह होगा, तो देश के लिए भक्ति समस्त पद देशभक्ति होगा, समस्त पद में के लिए जो शब्द है वो आपका लुप्त हो गया। यज्ञ के लिए शाला हमारा विग्रह होगा, इसका समस्त पद यज्ञशाला होगा, अर्थात समस्त पद में के लिए जो शब्द था वह लुप्त हो गया विग्रह से। ठीक है, डाक गाड़ी हमारा समस्त पद है, इसका विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी, जो के लिए शब्द है आपका लुप्त हो गया। ठीक है, चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को हम पंचमी तत्पुरुष को कहते हैं। अपादान तत्पुरुष को हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें क्या लोप होता है, देखिए इसमें अपादान कारक की विभक्ति से जो होता है, से का अर्थ अलग होने का भाव लुप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे समस्त पद है धनहीन, धनहीन से आपका समस्त पद है तो इसका विग्रह हो जाएगा धन से हीन, जो से शब्द है विग्रह का वो आपका समस्त पद में
लुप्त हो गया है। उसी प्रकार पदच्युत, पदच्युत में जो विग्रह होगा पद से च्युत, ठीक है, तो से जो शब्द होगा वो लुप्त हो गया है। देश से निकाला विग्रह होगा, इसका समस्त पद होगा देश निकाला, समस्त पद देश निकाला, ठीक है, उसका विग्रह होगा देश से निकाला, देश से निकाला विग्रह हो गया, समस्त पद हो गया आपका देश निकाला। देश निकाला में जो से शब्द है वो आपका लुप्त हो गया है। पाप से मुक्त, पाप मुक्त हो गया, पाप मुक्त जो होगा आपका समस्त पद कहलाएगा और पाप से मुक्त हो जाएगा आपका विग्रह, जो समस्त पद में विग्रह से शब्द है वो आपका लुप्त हो गया है। जलहीन समस्त पद है आपका, इसका विग्रह होगा जल से हीन, ठीक है, तो जो से शब्द है समस्त पद में वो लुप्त हो गया है, जो यहाँ पे बताया गया है। तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष अर्थात अपादान तत्पुरुष की पहचान है। यदि इस प्रकार का जल से हीन यदि आपसे पूछा जाए तो जल से हीन आपका अपादान तत्पुरुष होगा, अर्थात पंचमी तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन से पंचमी तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी जो भी कुछ है वो कौन सा होगा, जो सी जब आएगा तो वो पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को हम षष्ठी तत्पुरुष को भी के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के और की लुप्त हो जाती है। संबंध तत्पुरुष जो होता है का, के, की जो होता है वो विभक्ति जो होती है आपस में आपकी लुप्त हो जाती है। जैसे राजपुत्र हो गया, इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र, समस्त पद में का जो शब्द है वो आपका लुप्त हो गया। देश रक्षा, देश की रक्षा, विग्रह आपका होगा देश की रक्षा, जिसमें समस्त पद होगा देश रक्षा, इसमें की जो शब्द है आपका लुप्त हो गया। गृह स्वामी आपका समस्त पद है, तो इसका विग्रह होगा गृह का स्वामी, तो जो का शब्द है समस्त पद में लुप्त हो गया है, ठीक है। राजा की आज्ञा आपका विग्रह होगा, इसका समस्त पद होगा राजाज्ञा। राजाज्ञा में जो की शब्द है विग्रह का वो आपका लुप्त हो गया है। पराधीन समस्त पद है, इसका विग्रह होगा पर के अधीन, जो के शब्द है, ठीक है, के जो शब्द है आपका लुप्त हो गया है आपका समस्त पद में। उसी प्रकार विद्या का सागर, जो ये का है आपका समस्त पद में लुप्त हो गया है। विग्रह में का है लेकिन समस्त पद में का न होने की, ये जो विद्या का सागर समस्त पद में का जो शब्द है लुप्त हो गया है, ठीक है। तो यदि आपका का के की है तो आपको समझिए वो षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास की विशेषता बतलाता है, क्योंकि का के की षष्ठी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए अंतिम पहचान तत्पुरुष समास की, अंतिम भेद क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, इसको हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अधिकरण तत्पुरुष को हम सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें क्या लुप्त होता है, देखिए इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर, में और पर जो शब्द होता है वो आपका लुप्त होता है। षष्ठी सप्तमी विभक्ति में पर जो शब्द आदि आता है तो वह समस्त पद में लुप्त हो जाता है, ठीक है। समास विग्रह में, विग्रह में नहीं, समस्त पद में जो होता है में और पर जो दो शब्द यदि आते हैं वो आपस में लुप्त हो जाते हैं समस्त पद में। जैसे समस्त पद शोक मग्न है, ठीक है, शोक मग्न है, इसका विग्रह किया जाएगा तो शोक में मग्न, विग्रह में शब्द है लेकिन समस्त पद में शब्द लुप्त हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसको षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष में बताया गया है कि जो में और पर जो शब्द है वो आपका समस्त पद में लुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार लोकप्रिय समस्त पद है लोक में प्रिय, लोक में प्रिय जो आपका विग्रह होगा जो में शब्द है तत्पुरुष है समस्त पद में लुप्त हो गया है। आप पर बीती जो पर शब्द है, ये जो पर शब्द है आपका आप पर बीती जो है आप बीती कहलाता है, समस्त पद में पर शब्द जो है आपका लुप्त हो गया है। गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो ये जो में शब्द आपका है वह समस्त पद में लुप्त कर दिया गया है, ठीक है। गृह प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश में शब्द नहीं है समस्त पद में, और विग्रह में शब्द है तो में शब्द समस्त पद से लुप्त कर दिया गया है। कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ विग्रह होगा, इसका समस्त पद होगा कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ में जो शब्द होगा वह लुप्त हो गया है।
आनंद में मग्न, आनंद मग्न होगा इसका समस्त पद, जो इसका विग्रह होगा आनंद में मग्न, में जो शब्द होगा वह समस्त पद में लुप्त हो गया है। धर्मवीर, धर्मवीर, धर्मवीर में शब्द लुप्त कर दिया गया है। ये जो शब्द है आपका लुप्त कर दिया गया है। ये आपका सप्तमी तत्पुरुष की पहचान है। तो सप्तमी तत्पुरुष की पहचान क्या होती है? में पर को क्या कर दिया जाता है? लुप्त हो जाता है। या में और पर यदि आए तो वह सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। सप्तमी तत्पुरुष को हम अधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे आप लोग, तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं जो प्रमुख है। नच समास, ठीक है, जो 6 भेद आपने पढ़ा, तो इस 6 भेद के अलावा एक तत्पुरुष समास का है, एक नच समास है। उसका क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान कैसे होती है, हम उसकी पहचान कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं कि ये नच समास है। ठीक है, जिस समास के पूर्व पद में निषेधवाचक, निषेध सूचक अर्थात नकारात्मक शब्द हो। ठीक है, जिस समास के पूर्व पद, मैंने आपको बताया समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद को हम पहले का पद कहते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद आपका नच समास में पूर्व पद निषेध सूचक अर्थात नकारात्मक शब्द हो, वह नकारात्मक शब्द क्या होगा? अ, अन, न, गैर आदि हो सकता है। लगे हों जैसे अधर्म, अ लगा हुआ है, ये आपका नच समास हो गया। अनिष्ट में अ लगा हुआ है, ये भी आपका नच समास हो गया, जिसका अर्थ होता है न इष्ट। अधर्म का होता है न धर्म। ठीक है, अनावश्यक में न लगा, अ लगा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे अ बताया है, अ लगा हुआ है, तो आपका ये कौन सा समास कहलाएगा? नच समास कहलाएगा। नापसंद, नापसंद में भी आपका ना जो शब्द होगा, ना लगा हुआ है, न या ना, वो आपका नच समास कहलाएगा। और गैर वाजिब जो होगा वो न वाजिब होगा। ठीक है, ये जो गैर शब्द है, ठीक है, वो आपका नच समास के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे, नच समास में अ, अन, न और गैर आ जाते हैं, ऐसे समास हम नच समास के अंतर्गत आता है। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।